जंगल के चोर बाजार भाग 4 में आपने देखा कि कैसे अमीर सेठ अपने लालच के कारण जादुई बाजार में कैद हो जाता है और बाहर आने का रास्ता बंद हो जाता है। गांव का सरपंच जो सेठ के साथ चोर बाजार गया था, अब सेठ को गांव में ढूंढने लगा। तुम में से किसी ने सेठ को देखा है क्या? नहीं सरपंच जी, कई दिनों से हमने सेठ को नहीं देखा। बस एक हफ्ता पहले उन्हें श्यामू के साथ देखा था। ठीक है, मैं श्यामू से ही पता करता हूं। सरपंच श्यामू की चाय की दुकान पर जाता है। अरे श्यामू, तुमने सेठ को कहीं देखा क्या? हाँ सरपंच जी, मुझे पता है कि आखिरी बार सेठ कहाँ गए थे। कहाँ गए थे, जरा बताना मुझे। सरपंच जी, सेठ जी वहीं गए हैं जहां आप गए थे, मतलब चोर बाजार। ठीक है, तो मुझसे शाम को मिलो, तब बात करते हैं। रात का समय था। पूरा गांव शांत था। सरपंच और श्यामू गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिले। श्यामू, अब अच्छे से बताओ, आखिरी बार सेठ को कहाँ देखा था? सरपंच जी, उसी रास्ते पर जहां वो जादुई बाजार है। और आखिरी बार तो आप भी सेठ के साथ वहीं गए थे ना? हाँ श्यामू, मैं भी गया था। और वो बाजार तो बहुत खतरनाक है। वहां जाने वाला शायद ही कभी लौट पाया हो। ये सब मेरी ही गलती है सरपंच जी। मैंने ही सेठ जी को उस जादुई बाजार का रास्ता बताया था और वो लालच में आकर वहीं फंस गए। नहीं श्यामू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब सोचो, हम सेठ को कैसे बचा सकते हैं? हमें उस साधु महाराज के पास जाना पड़ेगा, जिन्होंने सबसे पहले हमें उस बाजार का रास्ता बताया था। वही शायद कुछ मदद कर सकें। ठीक कहा तुमने। कल सुबह हम जंगल चलेंगे और साधु महाराज से मिलेंगे। अभी देर हो गई है, चलो घर चलते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही सरपंच और श्यामू जंगल की ओर निकल पड़े। घने जंगल के बीच से गुजरते हुए सरपंच और श्यामू आखिरकार साधु जी की कुटिया के पास पहुंच गए। प्रणाम महाराज। आ गए तुम दोनों। मुझे पता था कि तुम आज जरूर आओगे। महाराज, आप कैसे जान गए कि हम आएंगे? हाँ, जब लालच इंसान पर हावी होता है तो जंगल भी बेचैन हो उठता है। सेठ के लालच ने उस जादुई बाजार को फिर से जगा दिया है। महाराज, सेठ जी वहीं फंस गए हैं। हमें बताइए, हम उन्हें कैसे बचाएं? सेठ को बचाना आसान नहीं है। वो अब उस बाजार की कैद में है। तो क्या कोई उपाय है महाराज? कोई रास्ता जिससे हम उसकी मदद कर सकें? हाँ, एक उपाय है, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस बाजार तक फिर से जाना होगा। तुम दोनों को जंगल के भीतर से एक सोने का कमल लाना होगा। उस कमल को लेकर जादुई बाजार जाना है। वहां एक समय की दुकान है। उस दुकान में कमल सौंप कर सेठ को वापस लाना होगा। पर ऐसा करने पर सरपंच जी को वह उम्र वापस करनी पड़ेगी जो उन्होंने जादुई बाजार से पाई थी। ठीक है महाराज, जैसा आपने कहा वैसा ही करेंगे। श्यामू और सरपंच जी साधु महाराज की बात मानकर सोने का कमल ढूंढने निकल पड़े। रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था, जहां हर ओर अजीब सी शांति और रहस्यमयी हवा बह रही थी। दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं और उन्हें कमल के फूल दिखाई देने लगते हैं। अरे श्यामू, ये फूल तो कमल के लग रहे हैं, पर ये तो तालाब में खिलते हैं ना।
ये मिट्टी में कैसे खिले हुए हैं? कौन जाने सरपंच जी, ये जंगल है, यहां कुछ भी हो सकता है। शायद ये जंगल की माया हो। चलिए संभल कर आगे बढ़ते हैं। आखिरकार दोनों को जंगल में सोने का कमल मिल जाता है। शामू, ये तो सच में चमक रहा है। क्या ये वही सोने का कमल है? हाँ सरपंच जी, मुझे भी यही लग रहा है। देखिए, इसकी पंखुड़ियों से सोने जैसी रोशनी निकल रही है। शामू धीरे से कमल का फूल तोड़ लेता है और जंगल बाजार की तरफ बढ़ता है। जंगल बाजार की गुफा के पास पहुंचकर शामू सरपंच जी से पूछता है। सरपंच जी, अभी भी आपके पास मौका है। आप यहीं रुके रहिए, मैं सेठ जी को लेकर आ जाता हूं। पर अगर आप आए तो आपको वह उम्र जो आपने जादुई बाजार से पाई थी वापस चली जाएगी। नहीं शामू, मैं गांव का सरपंच हूं और गांव के हर आदमी की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। चलो अभी अंदर चलते हैं। दोनों सोने का कमल हाथ में लेकर पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। शामू, साधु महाराज ने कहा था कि हमें समय की दुकान में यह कमल देना है। हाँ सरपंच जी, चलिए समय की दुकान को ढूंढते हैं। जल्द ही दोनों समय की दुकान ढूंढ लेते हैं, जो बेहद विचित्र और रहस्यमयी थी। दुकान के बीचों बीच एक बड़ी सी घड़ी लगातार घूम रही थी। तुम दोनों कौन हो और यहां तक कैसे पहुंचे? हम साधु महाराज के बताए हुए रास्ते से आए हैं और अपने गांव के सेठ को यहां से बचाने आए हैं। ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें मुझे कमल का फूल देना होगा। हाँ, हम अपने साथ कमल का फूल लेके आए हैं। शामू धीरे से कमल का फूल समय रक्षक को सौंप देता है। ठीक है, यहां से जब तुम लोग वापस जाओगे तो तुम्हें सेठ मिल जाएगा, पर याद रखना यहां से कुछ भी बाहर मत ले जाना। ठीक है समय रक्षक, आपका धन्यवाद। जैसे ही वे वापस जाने लगे, उन्हें सेठ दिखाई दिया। श्यामू, सरपंच जी, आप लोग यहाँ? हाँ सेठ जी, हम लोग आपको बचाने आए हैं। धन्यवाद श्यामू, मैं आपकी बात नहीं माना और यहाँ फंस गया। कोई बात नहीं सेठ जी, आप चलिए, हम आपको वापस लेने आए हैं। पर मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? डरिए मत सेठ जी, आपके बचने का उपाय हमने कर दिया है। अब चलिए यहाँ से चलते हैं। सेठ के चेहरे पर राहत झलकने लगी। अब सभी सुरक्षित होकर जादुई बाजार से बाहर निकलने वाले थे। तीनों एक एक करके पोर्टल में चले गए। जैसे ही वे लोग पोर्टल से बाहर आए, सरपंच और सेठ की उम्र पहले जैसी हो गई और उनके बाल फिर से सफेद हो गए। अरे, आप दोनों तो फिर से बूढ़े हो गए। लगता है जंगल बाजार का असर अब खत्म हो गया है। हाँ श्यामू, कोई बात नहीं, जान बची तो लाखों पाए। हाँ, चलो अब गांव चलते हैं। गांव वाले चिंता कर रहे होंगे। सभी खुशी खुशी गांव वापस लौट गए।